हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ विज्ञान के विज्ञान का जो जैव प्रक्रम है उस चैप्टर से जितने सारे आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा पूरा देख लीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो का शुभ आरंभ करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। इसका जो सही जवाब होगा वो है पत्ता। ठीक ना, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg और ऑप्शन डी 40 mg। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 20 mg। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 80%। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 20%। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। आप सभी जानते हैं कि जो वृक्क है वो किसका भाग है, वो उत्सर्जन का भाग है, तो उत्सर्जन से ही संबंध रखेगा। चलिए ऑप्शन सी इसका उत्सर्जन सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। ठीक ना, ऑप्शन ए परागण, बी निषेचन, सी विसरण और डी बाष्पोत्सर्जन। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए श्वसन। ठीक ना, श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। ये इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी श्वसन। अगली तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण में। इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेसम, 2 वेसम, ऑप्शन सी 4 वेसम और ऑप्शन डी 5 वेसम। तो इसमें क्या है कि मानव हृदय में कितने 4 वेसम पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ठीक, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की और ऑप्शन डी है प्रकाश की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज की। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पागमय, अपरागमय और अर्धपरागमय। ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। इसका जो सही आंसर होगा ये अर्धपरागमय झिल्ली है। ठीक ना, कोशिका झिल्ली। चलिए अगली बात हम करते हैं। दही के जमने के लिए दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन और उत्सर्जन। इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी किण्वन। मतलब कि दही जो जमता है ना वो क्रिया कहलाती है किण्वन। ठीक ना, किण्वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे तत्वों की मरम्मत, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक ना, क्योंकि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या संचालन के लिए क्या क्या आवश्यकता है भाई, सब कुछ आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। उसका जो मेन यथी है, देखिए मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है
किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। इसका सही आंसर होगा गिल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। इसका सही जवाब होगा विसरण, ठीक ना। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, ठीक ना। बोला है किस क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण क्रिया का उपयोग होता है, ठीक ना। और ये जो क्रिया क्या कहलाता है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को एक बार और मैं बता देता हूँ कि देखिए पौधों में गैसों का निष्कासन जो है ना किस क्रिया के द्वारा होता है, मतलब कौन ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण गैस निकल रहा है, तो उसमें विसरण होगा कि विसरण के द्वारा क्या करता है, वो गैस को बाहर निकालता है। और वही हमसे पूछे कि वो जो गैस निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो वो नाम होगा बाष्पोत्सर्जन। मतलब निकलने की क्रिया का नाम बाष्पोत्सर्जन हो गया, और वो काम जो अंदर हो रहा है उस काम का नाम है विसरण, ठीक। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा समझा दिया हूँ उस चीज़ को। चलिए 17 नंबर है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए हरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मृतजीवी, ऑप्शन बी कवक में मृतजीवी होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। देखिए इसका सही जवाब होगा पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद जो है ना वो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपचयन। शरीर में जो भोजन पचता है ना वो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक। अगला अगला पे हम चलते हैं। रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं। रक्त जो है ना एक प्रकार का उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृक्क। वृक्क जो है किडनी, किडनी क्या है? वह उत्सर्जी अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। इसका सही जवाब होगा पत्तियों में। मतलब रक्षा करने वाला जो कोशिका है ना जो पौधों को रक्षा करता है वो कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो वो पत्तियों में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा अवायवीय श्वसन में बनता है। मतलब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय, एक होते हैं अवायवीय। तो इथाइल अल्कोहल ये पूछ रहा है कि ये दोनों में से किस श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है, तो वो जो है अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निष्कर्षण और उत्सर्जन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास। कहने का मतलब है कि मनुष्य के एक बार सांस लिया और फिर छोड़ दिया, ये जो एक बार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या नाम दिए हुए हैं? तो उसको नाम दिए हुए हैं श्वासोच्छ्वास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। इसका जो सही जवाब है वो है एनीमिया, ठीक ना। रक्त में क्या है? आयरन की अगर आपके पास कमी हो जाएगी रक्त में तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है किसी भी व्यक्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक ना। जाइलम किस लिए, उसका काम क्या है? तो जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो सही सी बात है कि भाई जो पौधे में जो जाइलम होता है वो उसका काम क्या है? जल का वहन, मतलब जल को इधर उधर ले जाता है, जमीन से पौधों के पत्तियों तक ले जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, आप सभी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, सी अपघटन क्रिया के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ना
ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ना घटता बढ़ता नहीं है। मतलब संतुलन करने का मतलब कि ज़्यादा ना वो, ये नहीं कि हाँ ऑक्सीजन साफे घट गया, ये नहीं कि ऑक्सीजन साफे बढ़ गया, ठीक ना। तो संतुलन जो बना रहता है कि वो घट ना जाए, वो किसके द्वारा बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप शायद आप लोग जान रहे होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक ना। स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, मानव हृदय का औसत प्रकुंचल दाब है लगभग 120 mm Hg, ठीक ना। 120 150 mm Hg, सी 90 mm Hg, इनमें से कोई वो होगा 120 mm Hg। देखिए प्रकुंचल आपका पूछेगा ना, तो प्र पहले, ठीक ना, पहले 120, उसके बाद 80, अनु पूछेगा तो 80, ठीक ना, और प्रकुंचल पूछेगा तो 120, बस ये दोनों याद रखिएगा, 120। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। इसका जो सही जवाब है वो है पत्ती। पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। इसका सही जवाब है भौतिक। बाष्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रक्रिया है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। देखिए ये होता है ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही बात होता है, सेम ही बात है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो भाई स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? हरे पौधे करते हैं। हरे पौधे के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश सभी तो चाहिए, तो उपयुक्त सभी। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, मतलब कहने का मतलब है कि पाइरूवेट, मतलब पाइरूवेट कोई पदार्थ है, वो जब टूटता है ना, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। तो ये जो पाइरूवेट की टूटने की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए में दिया है कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी में दिया है हरित लवक में, और ऑप्शन डी में दिया है केंद्रक में। ये जो क्रिया होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, ठीक ना। जठर ग्रंथि एगो है, ग्रंथि थैलीनुमा संरचना को ग्रंथि कहते हैं, और उस ग्रंथि का नाम है जठर, ठीक ना। किसी, अब देखिए कोई आदमी, बहुत आदमी सारे इंसान हैं, सबका अपना अपना नाम है ना। जैसे मेरा नाम मोनू है, आपका नाम भी कुछ और होगा, तो उसी पर हम लोग इंसान हैं, तो उसी तरह एक ग्रंथि है जिसका नाम है जठर। तो अब क्या है कि आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, है ना। तो उसी तरह पूछ रहा है कि जठर नाम का जो ग्रंथि है वो कहाँ पाया जाता है? बोल रहा है आँख में पाया जाता है, कि अग्नाशय में पाया जाता है, कि यकृत में पाया जाता है, कि अमाशय में पाया जाता है। तो ये जठर जो ग्रंथि है ना वो पाया जाता है अमाशय में। चलिए अगली बात हम करते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी घोड़ा, और ऑप्शन डी ऊँट में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक ना। अगली हम बात करते हैं 39 नंबर, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थों को क्या कहते हैं? लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। इसको हम बोलते हैं लेटेक्स, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स। जैसे अब क्या एक बात बताते हैं आपको, अगर आप कोई अगर पौधा अगर तोड़िएगा ना, तो दूध नहीं निकलता है। जैसे कनैल का अगर फूल आप तोड़िएगा ना तो दूध बहुत सारा निकलेगा, उस दूध का नाम क्या है? लेटेक्स। लेटेक्स नाम है, लैटेक्स, ठीक ना। चलिए अगली हम बात करते हैं कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक ना। यूरिया जो है, मतलब यूरिया वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? कहाँ से वो प्रवेश करता है? तो फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नली से, वृक्क से। इसका जो सही जवाब होगा यकृत से। मतलब यकृत से ही यूरिया रक्त में प्रवेश करता है, रक्त के साथ मिल जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। भाई ये सीधा सीधी दिन में होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहन होता है, मतलब कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, मतलब कि संवाहक करने का मतलब है कि ये किसका संवहन करता है? भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का, इम्यूनो अम्ल का। ये करता है भोजन का, ठीक ना। चलिए अगली बात हम करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है ना उसमें ऑक्सीजन किस चीज़ से बाहर निकलता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी ग्लूकोज से और ऑप्शन सी डिक्टियोजोम से, ठीक ना। इसका जो सही आंसर होगा वो जल से होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल वो लेता है और जल से ही क्या होता है, टूट के ऑक्सीजन निकलता है। चलिए अगले हम बात करते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लीफ, ऑप्शन डी लसिका। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। मतलब रक्त खून जो है ना, खून में आपको हल्के पीले रंग का चिपचिपा, समझ गए, चिपचिपा जो है ना, रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपा द्रव को कहते हैं, ठीक ना। तो रक्त में क्या है, हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा, मतलब चिपचिपा द्रव होगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है कौन, हरित लवक। चलिए अगली हम बात करते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन, ठीक ना। चलिए अगली बात करते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। ये होगा लीवर, ठीक है। लीवर या यकृत वही होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि वही है। अब चलिए अगली बात करते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। भाई इसमें तो हमको क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, स्वपोषी के लिए सौर प्रकाश चाहिए ही चाहिए, जल ही चाहिए। ऑक्सीजन क्या है, उसके लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। कुटपाद के द्वारा होता है, आप सभी जानते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 kg पर जूल, 305 kg पर मोल है, जूल नहीं है, ठीक ना, केजी, ठीक ना। अगला है कि 3.5 kg पर मोल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक नहीं। ये हमको कुछ डाउट लग रहा है का, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद होगा ऑप्शन ए, शायद गलती हो गया क्या, ये इसका जो सही जवाब होगा ये शायद मेरे ख्याल से, ठीक ना। आप लोग एक बार मिला लेना, मैं भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ इसमें, कैसे मैं लिख दिया हूँ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से मेरे 90% मुझे चांस ये लग रहा है, ठीक है ना, 90% चांस मुझे ये वाला लग रहा है, ये ऑप्शन बेचारा ये जो है 30.5 kg जूल, ठीक। ऐसे आप लोग देखिएगा, ठीक ना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका डिस्कशन कर दूंगा, ठीक। चलिए रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रक्त बिंबाणु, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। इसका सही जवाब जो है वो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरा हो जाती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, ठीक ना। छोटी आंत की दीवार पर पाए जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं, आंतरस, सिक्कम, एंटीरिक्स, जठर रस, ठीक ना, ए बी दोनों। चलिए इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, ए डी एवं डी है ऑप्शन, ए बी दोनों बोलते हैं। मतलब छोटी आंत की दीवार पर जो ग्रंथि पाया जाता है ना, ग्रंथि से जो स्राव होता है वो होता है आंतरस और सक्कस, एंटीरिकस, ये दोनों चीज स्राव होता है, ठीक ना, छोटी आंत में। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या है, ठीक ना, 2, 3, 4, केवल 1, ठीक ना। तो 2 है, मनुष्य के हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितना है, 2, और मनुष्य का 4। स्वाद कलिया पाई जाती है अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्रचवर्णक पर, ग्रसनी के भीतर दीवार पर। ये तो सबको पता है, जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है स्वाद कलिया, ठीक ना। चलिए भाई, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डिएट, एपिलॉटिक्स, ठीक ना। अग्नाशय के ऊपरी भाग को, अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्डिएक, ठीक ना, ठीक, कार्डिएट बोलते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है
ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। इसका सही जवाब होगा ग्रसनी, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। सजीव के ये सभी लक्षण है भाई, इनमें से सभी। अरे पर मुख्य मुख्य बोल रहा है तो मुख्य श्वसन हो जाएगा, ठीक ना, मुख्य हो जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलोम, अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं सीकम, मतलब कि बड़ी आंत और छोटी आंत का एक जोड़ होता है ना, ठीक ना, उस जोड़ को क्या बोलते हैं? तो सीकम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के, देखिए अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ठीक, पित्त रस की, अग्नाइस रस की, आंत रस की, इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब है इनमें से सभी, ठीक ना। आमाशय में अपचे भोजन के लेई की तरह तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के रूप को क्या बोलते हैं? काइल, चाइल, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं, काइल बोलते हैं, ठीक ना। जो पेट के मतलब कि आमाशय में जो रहता है ना, ग्रास नली से होकर आमाशय में जो जामा है, कला कुतुर उतुर दिए हैं, उस रूप को पहले तो भोजन था, उसको मतलब अथी कर दिए, कुचोड़ दिए, तो वो क्या बन जाएगा? पेट में जाने के बाद काइल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ए बी सी दोनों, ठीक ना। इसका सी है, अमोनिया के विखंडन से एमिनो अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चाइल का अवशोषक होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलोम में, रेक्टम में, ठीक ना। इलियम में, देखिए कहने का मतलब जैसे काइल काइल था ना, काइल के बाद वो जो भोजन है क्या बन जाएगा? चाइल बन जाएगा। और चाइल कहाँ पे अवशोषण होता है चाइल का? तो इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य में आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, मतलब उसमें अवशेषी अंग कौन है आहार नाल में? तो सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलोन, ठीक ना, कोलन। तो ये है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग है। अगला बात करते हैं कि दांत दांत अस्थि क्षय कारण है। मीठी चीज खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, उपयुक्त सभी। भाई सभी कारण है, ठीक ना, दांत आपका सभी तरह से खराब हो सकता है। डेंटाइल के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, कैनाइल, दंत प्लाक, मिलेर। भाई इनामेल कहते हैं। चलो, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाट द्वारा। इसका सही जवाब है कोशिका मुख द्वारा। समझिए आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पो उपो उपोत्पाद है, मतलब उत्पाद क्या है? सीधा सीधी बात समझिए, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इसमें से जो है ना उत्पाद जो के रूप में जो बनता है वो हमारा मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन है, ठीक ना, मुख्य उत्पाद बोला है। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहते हैं जो पैरामीशियम में जो पोषण की विधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक है? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरित लवक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भित्ति कोशिका, जाइमोजिनम कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा भित्तीय कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3, 4, 5। तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है मुख गुहा में। कितना? 3 गो, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद, सिलियम, भोजन रसधानी, पीनासाइट। ये इसका सही जवाब होगा कुटपाद। इनमें से कौन सी रचना
द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे वो पकड़ कर भोजन को अपने अंदर कर लेता है, तो भाई कुटपाद द्वारा करता है सभी लोग, ठीक ना। भाई एवं मेरे बहनों, ठीक। चलो, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, पॉलीपेप्टाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका सही जवाब होगा एमिनो अम्ल। मतलब पेप्टाइड्स जो है ना, पेप्टाइड्स जो रहता है उसको फिर अभिक्रिया होता है तो वो अमीनो अम्ल में बनता है, ठीक ना। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जीव द्रव। भाई सजीव के सारे गुण कहाँ विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है? निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है? ग्रसनी और ग्रास नली ना जुड़ी रहती है, तो ये जो तुम्हारा आपका हो गया ना, ये निगल द्वारा रहता है, ठीक ना। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ये सभी चीज़ खाता है अमीबा, शैवाल को भी खा जाता है, डाइटम को भी खा जाता है, कोशिकीय जीव को भी खा जाता है, बैक्टीरिया को भी खा जाता है। खाली हमको आपको सबको नहीं खाता है, हम ही सब खा जाएंगे इसको किसको? अमीबा को। चलिए, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ठीक ना। अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण, इसको बोलते हैं पोषण, ठीक ना। वह विधि, यार बहुत इजी है, वह विधि जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण किया जाता है और वृद्धि, विकास और जनन के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भोजन। अरे भोजन हम लोग खाते हैं, आज खूब नाच उच करते हैं, नाच उच नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक ना बच्चों। बहुत मार मारेंगे, बहुत बदमाश तुम लोग हो गया। शादी का सीजन है, देखते हैं जितना स्टूडेंट है मेरा सब खूब जाता है शादी में, घूमता है, खूब डांस करता है, ठीक ना। पढ़ाई करो अच्छे से। चलिए, हमने जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। इसीलिए ये वीडियो जो है लगभग आधा घंटा के आसपास होगा और पूरा 82 क्वेश्चन है, और ये ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप अधिकतर क्वेश्चन टिक आउट कर लोगे, ठीक। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है अगर इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई दोस्त है उसके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ हमें भी, मतलब हमें भी वीडियो बनाने का थोड़ा अंदर से मोटिवेट हो जाऊं कि भाई सब कुछ देखता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा बनाना वीडियो, और आपके दोस्त को भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से हेल्प हो जाएगा, ठीक। और मैं चाहता हूं कि सभी कोई को, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि इसका फल जो है सभी स्टूडेंट को मिले, तो आप ज़रूर शेयर करिए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ योर मेहनत।